जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन। ठीक है, इसमें पेपर का नाम क्या है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये फर्स्ट पेपर है। अभी फर्स्ट पेपर का हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, अभिवृत्ति इंगित करता है। ठीक है, अभिवृत्ति इंगित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, शारीरिक विकास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा था दोस्तों, इसमें प्रश्न कुछ छोटे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, कुछ बड़े करते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसमें कह रहा था, हेरिडिटेरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, इसमें फ्रांसीसी गाल्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा था दोस्तों, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, सह संबंधात्मक विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है इसमें, अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो चौथे का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था, CL हल। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है, अधिगम के सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही था, इसमें कोहलर ने। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा था दोस्तों, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था? तो छठे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही था, इसमें प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 8 इसमें क्या कह रहा था दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी है, गेल्टाल्ट सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा था दोस्तों, अनुक्रिया एक क्रिया है जो डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, इसमें उद्दीपन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, पावलाव ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा था दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कह रहा था, स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए? तो 11 का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था, चूहा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोगों के 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 12वां प्रश्न पूछा था, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, एडवर्ड एल थार्नडाइक। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 का रहा था दोस्तों, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया? तो 13 का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था, JB वाटसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 का रहा था दोस्तों, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है? तो 14 का इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, आत्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का रहा था दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही था, उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम होता है, सीखने की प्रक्रिया होता है और शिक्षा से विकास होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 था इसमें, निम्न में से किस वर्ष वुंड ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, 1879। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा था दोस्तों, अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है, AIP पावलाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का रहा था, मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, इसमें वुंट एवं टी नेचर ने।
प्रश्न नंबर 19 कह रहा था दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा था दोस्तों, शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो शिक्षा का अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है, शारीरिक विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा था दोस्तों, गर्भावस्था होती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए है, 9 महीने 7 दिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 कह रहा था, इसमें कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, इसमें व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा था दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 कह रहा था, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों, इसमें विलियम वुंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 कह रहा था, इसमें अधिगम के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में सही है, B.F. स्किनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा था, वीर पूजा की आयु कहलाती है। तो 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा था दोस्तों, समूह की आयु कहलाती है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों, इसमें बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा था दोस्तों, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, हरलाक ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा था, संवेदना ज्ञान का द्वार है, यह कथन किसका है। तो ठीक है, 28 का इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, मानव विकास का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्न में से किस आयु में होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था दोस्तों, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा था दोस्तों, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी था दोस्तों, इसमें सही, व्यवहार विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा था दोस्तों, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा था, किसने कहा मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वाटसन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा था दोस्तों, किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था दोस्तों, क्रो एवं क्रो ने कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, शिक्षा का अर्थ है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, शिक्षा का अर्थ है शारीरिक विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, 35वां प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द को दो शब्दों से बना है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, तो इन चारों में से कौन से शब्द से बना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, साइकी प्लस लोगस से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, किसने कहा सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। तो 36 का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था दोस्तों, सोरेनसन। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो 37 का दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, 80 शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था दोस्तों, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोगेलन ग्लैंडस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या था दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, संवेदनात्मक विकास का क्षेत्र है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और उत्तेजना। सॉरी दोस्तों, एक ही क्वेश्चन मैंने 2 बार शायद ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तत्परता का नियम दिया गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, इसमें थर्ड
थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।